गुड इवनिंग सर। हम्म। हेलो सर। और इसके बाद ये ऐसे हमने सर्किट दिखा दिया। ये सर्किट डायग्राम दिखाया हमने। अब ये आपने मान लिया सब ये 1 ओम के हैं। ये भी 1 ओम का है। ये भी 1 ओम का है। ये भी 1 ओम का है। ये भी 1 और ये 2 ओम के हैं। तो अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? ये जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से हम करंट लेके जाएंगे। ठीक है भाई। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हम करंट लेके जाएंगे और ये करंट आई यहां तक तो पहुंच गई आई। अब क्या होगा? जैसे ही यहां पे चलो नाम भी रख दो, ए बी सी डी ई एफ। जैसे ही ये बी पे पहुंचेगी, बी पे पहुंच के क्या होगी? कुछ पार्ट तो इसका इसमें चला जाएगा I1। इस यहां पर ब्रेक हो जाएगी करंट। I1 तो इसमें चला गया, आई में से I1 इसमें चला गया और इसमें कितना चला गया बाकी? I-I1। अब ये देखो, I1 यहां से होता हुआ इसमें आ गया I1, इससे होता हुआ इसमें आ गया I1। तीनों में I1 घूम गया और इधर से आ रहा था I-I1, इधर से आ रहा है I1। दोनों यहां पे कंबाइंड हो करके I वापस चला गया। यानी सेल ने जितनी करंट दी थी, कितनी करंट दी थी सेल ने? I, उतनी करंट वापस ले ली। ये हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया कैसे होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बीई। तो भाई अब हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं। पहले डिस्ट्रीब्यूशन तो दिखाया ही है हमने। ए बी ई एफ ए क्लोज सर्किट में लगाएंगे। यूज किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर ए बी ई एफ ए। इसके लिए यूज किया। क्या होता है किरचॉफ लॉ? समेशन आई आर समेशन ईएमएफ के बराबर होता है। अब इस सर्किट में आई इंटू आर कहाँ कहाँ होगा? जहां जहां रजिस्टेंस लगे हैं, यहाँ पे आई इंटू आर होगा, यहाँ पे आई। इस सर्किट की बात हो रही है, केवल केवल इस सर्किट की बात चल रही है। आई इंटू आर यहाँ लगेगा, आई इंटू आर यहाँ लगेगा, आई इंटू आर यहाँ लगेगा, आई इंटू आर यहाँ लगेगा। यहाँ पे आई है, आई और आर की जगह 1, तो ये हो गया 1 इंटू आई। यहाँ पे देखो, करंट है I-I1 और रजिस्टेंस है 2, तो I-I1 इंटू 2। फिर यहाँ पे
करंट जा रही है आई और रेजिस्टेंस है 1, ये हो गया 1 × I। फिर यहां पे इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट गई, I इंटू रेजिस्टेंस 1 है। अब जरा हम करंट को घुमा के देखें, ये करंट देखो जरा, ये करंट ऐसे जा रही है, ये करंट भी ऐसे जा रही है, ये करंट भी, आप देख रहे हैं सारी करंट एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। सब एंटी क्लॉकवाइज है, ओ सॉरी क्लॉकवाइज, देखो सब क्लॉकवाइज जा रही है। ये करंट ऐसे घूमेगी, ये करंट ऐसे घूमेगी, ये करंट ऐसे घूमेगी, सब ऐसी घूम रही है, क्लॉकवाइज है, यानी कि सबका साइन एक सा लेंगे, सबका साइन एक सा ले लिया, इजिकल टू टोटल ईएमएफ। तो इस सर्किट में ईएमएफ का मतलब सेल, कितने सेल लगे हैं, ये लगा है एक 5 वोल्ट का, तो आपने यहाँ 5 वोल्ट लगा दिया। समेशन आई आर समेशन ईएमएफ के बराबर होता है ना, समेशन ईएमएफ कितना है 5 वोल्ट का। अब क्या बताया था कल भी मैंने कि 5 वोल्ट वाला जो सेल है वो चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, पहले ये देखो, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है, यानी कि सेल करंट दे रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। और जब सेल डिस्चार्ज होता है तो जो जो साइन तुम करंट का लेते हो वो ही साइन तुम सेल के ईएमएफ का लोगे। डिस्चार्ज हो रहा है तो आई का साइन क्या लिया था तुमने, आई का साइन पॉजिटिव, इसका मतलब 5 वोल्ट भी पॉजिटिव में ही आएगा। तो 1 2 3, यह आ गया 5I - 2I1 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर। अब हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं BCDEB में, यूज किरचॉफ सेकंड लॉ, किसमें, BCDEB में, BCDEB। तो भाई इस सर्किट में जब हम बात कर रहे हैं तो इस इधर वाले सर्किट की को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। BCDEB में एक रेजिस्टेंस यहां लगा है, एक यहां लगा है, एक यहां लगा है, एक यहां लगा है, ये वाला इसमें भी लगा, इस वाले सर्किट में भी आया था और ये वाला इसमें भी आएगा, कॉमन है ना। 4 रेजिस्टेंस, यहाँ पे आई आर कितना हुआ, करंट है I1, रेजिस्टेंस है 1 ओम का, 1 × I1, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 का, I1, 2 × I1, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1 ओम का, करंट है I1, 1 × I1, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम का, करंट है I - I1, 2 × I - I1। अब जरा देखना भाई, इस सर्किट की बात चल रही है, करंट को सिर्फ इसी सर्किट में घुमाएंगे। ये देखो, ये करंट तो ऐसे घूम गई, ये करंट ऐसे जाएगी, ये करंट ऐसे जाएगी, लेकिन ये करंट ऐसे जाएगी, ये वाली करंट इधर तो जा ही नहीं सकती ना, इधर का सर्किट तो है ही नहीं, इधर तो सर्किट ही नहीं है, हम मान के चल रहे हैं ये।
तो अगर केवल ये सर्किट होता तो ये करंट ऐसे जाके ऐसे घूमती। तो इसका मतलब ये तीनों तो क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में है, तो ये तीनों तो सेम साइन आएंगे। ये जरूरी नहीं है पॉजिटिव आए या नेगेटिव, सेम लेने हैं, आपकी मर्जी है, चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव, तीनों के पॉजिटिव। और इस वाले का उल्टा साइन आएगा, माइनस, इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब सेल। अब देखिए इस सर्किट के अंदर सेल को अगर हम देखें तो सेल है ही नहीं, इस सर्किट में सेल नहीं लगा, यानी कि जीरो हो गया। 6i1 -2i इज इक्वल टू जीरो। I इज इक्वल टू 3i1। सर I1 5 13 है। I की वैल्यू 3i1, 15 -2 13, i1 इज इक्वल टू 5। तो i1 की वैल्यू आ गई 5/30। अब i इज इक्वल टू क्या था, अरे जब बच्चे को मना है तब आ जाते हैं। i इज इक्वल टू था 3i1, 3 × 5/13, तो ये आ गया 15/30। सर एक्सक्यूज मी। ये आ गया भाई, करंट आ गई। अब कहां पर वोल्टेज ड्रॉप पूछा है, बी और ई के बीच में। तो वोल्टेज ड्रॉप बी और ई के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अबू जर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, यही तो मुझे इसमें देखना है, मेरी आवाज तो जा रही है आप पे, लेकिन आपकी साउंड मुझ पर नहीं पहुंच रही है। अब ये चीज या तो कोई सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, सेटिंग, ठीक है ना, इसलिए कुछ कहना चाहते हो चैट करके कह दो। अब बी और ई के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बी एंड ई कितना हो जाएगा भाई। अब इसमें देखो करंट तो जा रही थी I-i1, यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप होता है I × R। करंट I-i1 इंटू रजिस्टेंस कितना हुआ 2 ओम का। I की जगह 15/13, I1 की जगह 5/13 इंटू 2 आ जाएगा। इतने वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। ये हमने किरचॉफ लॉ के ऊपर एक और क्वेश्चन करा दिया, किस तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके से हम लॉ लगाते हैं। किसी को इसका पिक लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है भाई।
अब देखो इसमें कुछ सेटिंग मुझे देखता हूँ क्या है, जिससे बच्चों की आवाज मुझ पे नहीं आ रही, मेरी आवाज जा रही है बच्चों को। ये नया दूसरा एक्चुअल में कैमरा है ना, इसकी सेटिंग मुझे पता नहीं है अभी ज्यादा। खैर, चलो वो तो हो जाए। अब देखिए कि बच्चों की आवाज नहीं आ रही मेरे पे। देखिए अब इसमें किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड मैंने क्वेश्चंस बता दिए, और एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं किरचॉफ लॉ पे बेस्ड। किरचॉफ लॉ के ऊपर एक्चुअल में ज्यादा टिपिकल प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि फिर वो इक्वेशन बन जाती है लेंथी, फिर उसमें जो है टाइम लगता है। देखो एक और देखिए, जैसे हमने पहले बताया था, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, ठीक है भाई। और ऐसे ही एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, और यहां पे कैपेसिटर लगा है। ये दे रखा है R1 8 ओम का, और ये R2 4 ओम का, R3 3 ओम का, R4 9 ओम का। और ये पूरा सर्किट 12 वोल्ट के सेल से कनेक्ट है। और ये जो बच्चों कैपेसिटर लगा है, ये 2 माइक्रोफेरेड का, 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना। पुट कैलकुलेट एनर्जी stored by the capacitor। हमें क्वेश्चन ये है, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर निकालने। हमें पता है एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ CV²। लक्षित चौधरी, लक्षित, चलो देखिए, ये हमने लिख दिया ए, ये हमने लिख दिया बी, चलो इसको AB इधर ले लो, ये C, ये D। अब आप देखो, एनर्जी स्टोर होता है हाफ CV²। अगर हम देखें तो क्या होता है, एनर्जी स्टोर हाफ CV²। सी हमें पता है 2 माइक्रोफेरेड, यानी कि हम क्या निकालने, वी निकालने, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। भाई आपको सी तो पता है कैपेसिटेंस, वी और चाहिए, तो वी कौन सा वाला चाहोगे। जब आपका कैपेसिटर यहां लगा है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी तो यहीं का आएगा, सी और डी के बीच का वी। वी निकालने के लिए हम सारी प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाती है और ए पॉइंट पर जाकर के क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। I1 इसमें चली गई, I-I1 इसमें चली गई। ये करंट आई जा रही थी, यहां पर आके क्या हुआ, I1 तो इसमें चली गई और I-I1 इसमें चली गई। अब बच्चों क्या होता है, यहां से जब करंट I1 आगे बढ़ी तो सी पर पहुंच करके यहां ये करंट आ रही है I1, सी पे पहुंच के फिर डिस्ट्रीब्यूट होती, लेकिन कैपेसिटर डीसी को अलाउ नहीं करता।
कैपेसिटर जो है ये डीसी तो जा रही है, डीसी को अलाउ नहीं करता, इसका मतलब इसमें करंट नहीं जाएगी, ये सारी करंट I1 इसमें निकल जाएगी। कैपेसिटर डज नॉट अलाउ डीसी टू पास। कैपेसिटर अपने अंदर से डीसी को अलाउ नहीं करता। ये डीसी तो है 12 वोल्ट की, तो ये डीसी कैपेसिटर में से नहीं जा सकती, ये कैपेसिटर की टेंडेंसी है। यानी ये जो करंट I1 है पूरी की पूरी ऐसे निकल गई सीधी, और I-I1 पूरी की पूरी करंट ऐसे सीधी निकल गई। अब यहां से I1 आई, यहां से I-I1, ये दोनों मिलकर के यहाँ पे I वापस लौट गई। सेल ने I करंट दी थी, I वापस ले ली। अब आप देखो R1 में भी करंट जा रही है I1, R2 में भी करंट जा रही है I1, सेम करंट जा रही है दोनों में, यानी ये सीरीज में हो गया। R1 एंड R2 आर इन सीरीज। भाई सीरीज की क्या है पहचान, कि सेम करंट जाती है। तो R1 में भी I1 करंट गई और R2 में भी I1 गई, इसमें तो जाएगी ही नहीं, कैपेसिटर डीसी डीसी को अलाउ ही नहीं करता सीरीज। यानी कि R12 कितना हो गया सीरीज में, R1 प्लस R2 8 प्लस 4 12। ऐसे ही R3 और R4 देखो दोनों में सेम करंट जा रही है, जितनी करंट R3 में जा रही है उतनी R4 में जा रही है, यानी कि सीरीज में है। R3 and R4 are in series. R3 4, R3 plus R4, 3 plus 9। अब ये ऊपर वाले और नीचे वाले पैरेलल में है। R12 ऊपर वाला और R34 ये नीचे वाला R34। कैसे है भाई ये, आप कहेंगे पैरेलल में आएंगे, और पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, R12 इंटू R34 R12 प्लस R34। दो के लिए हम 1/R1 प्लस 1/R2 नहीं लगा रहे, हम सीधे R1 R2 अपन R1 प्लस R, यानी कि 12 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 12, ये आ जाएगा 6 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया भाई, 6 ओम का। और टोटल पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट का। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, टोटल रेजिस्टेंस आया 6 ओम, टोटल वोल्टेज 12 ओम, टोटल करंट आ जाएगी आई V अपॉन आर। V हो गया 12, R हो गया 6, 2, यानी कि टोटल करंट जो है वो 2 एम्पियर है। दो एम्पियर की टोटल करंट फ्लो कर रहे। अब यहां बताइए आई आ गया, I1 भी तो निकालनी है। I1 निकालने के लिए हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। अब किरचॉफ लॉ कैसे लगाएंगे, देखो किसी सर्किट में A D B, इस वाले में लगा दूं,
इसका भी नाम रख दो भाई ई एफ। यूज किरचॉफ लॉ इन ए डी, और इसमें भी लगा सकते हैं ऊपर वाले में, और इस क्लोज में भी लगा सकते हैं, क्लोज वाले में। तो आपके ऊपर है कोई सा इन, चलो इसी में लगा दो ए सी बी डी ए सी बी डी ए, लो चलो, बल्कि ए डी बी ई एफ ए में ज्यादा आसान होता। चलो इसमें लगा देते हैं। अब यहां पर क्या होता है किरचॉफ लॉ भाई, समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन ई एम एफ। तो समेशन आई आर कहाँ कहाँ होगा, एक तो यहां होगा, एक यहां होगा, एक आई इंटू आर यहां होगा, एक आर ये होगा, 4 जगह हो रहा है। करते हैं भाई, यहाँ पे कितना हुआ, करंट है आई वन, रेजिस्टेंस है 8 ओम, करंट है आई वन इंटू 8 ओम, यहाँ पे करंट है आई वन इंटू रेजिस्टेंस है 4 ओम। साइन हम सबसे आखिरी में लगाते हैं। यहाँ पे करंट है आई माइनस आई वन इंटू रेजिस्टेंस 3 ओम, यहाँ पे करंट है आई माइनस आई वन इंटू रेजिस्टेंस है 9 ओम। अब हम देखेंगे करंट की डायरेक्शन को। अब ये सर्किट में करंट कैसे जाएगी, अगर हम देखें ऐसे तो जा रही है, और ये वाली करंट ऐसे जा रही है। जब ये वाली करंट तो ऐसे घूमेगी ना, आप इतनी बड़ी लाइन ना दिखाओ, आप तो छोटी सी दिखा दो। ये करंट कैसे घूमेगी, ऐसे, और ये करंट ऐसे घूमेगी। नीचे वाला सर्किट तो है ही नहीं थोड़ी देर के लिए, केवल ये क्लोज सर्किट है, तो ये करंट कैसे जाती है, ऐसे घूम के नीचे को आती है ऐसे, और ये वाली जाती है ऊपर को, और कोई रास्ता ही नहीं होता अगर नीचे वाला सर्किट नहीं है तब। इसका मतलब ये और ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों के साइन एक से होंगे, इन दोनों के साइन देखो हमने एक से ले लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, और इन दोनों के एक से होंगे, नेगेटिव नेगेटिव, अपोज, ये दोनों पॉजिटिव ये दोनों नेगेटिव ले ली, इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ। इस वाले क्लोज सर्किट में कितने सेल लगे हैं, इस क्लोज सर्किट की बात चल रही है, इसमें तो सेल ही नहीं है, 0, यानी कि ईएमएफ 0 हो गया। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, मैं इसे रब कर रहा हूं। ठीक है भाई, हाँ देखिए, अब 8 8 और 4 12, 12 डायरेक्ट मैं तो कर ही दे रहा हूँ, और 12 24 हो जाएगा, 24 आई वन आ जाएगा ये, और ये आ गया 3 12 12 आई, या इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, 8 और 4 12, 12 और 9 और 3 12, ये आ गया, ये आ जाएगा आपका कैलकुलेशन, तो आप कर ही लेंगे। 24 आई वन
-12, यानी I की वैल्यू 2I1 आ गई। पुट I इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट किया था हमने, वही 2 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू I1। I1 की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई। दोनों करंट हमारे पास आ गई, I और I1। अब देखिए, अब देखो ए और सी के बीच में वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा ये देखें। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AC, करंट I1, रेजिस्टेंस R1, ए से सी के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, I1 इंटू R1। I1 की वैल्यू तुमने निकाली है 1, R1 की वैल्यू 8, यानी कि 8 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। बैटरी रनिंग शॉर्ट। और ए से सी के बीच का वोल्टेज ड्रॉप तुम लिख सकते हो VA माइनस VC इज इक्वल टू 8 वोल्ट, क्योंकि करंट जो है वो ए से सी की तरफ जा रही है। ए से सी की तरफ जाने का मतलब ए हायर वोल्ट पोटेंशियल पे है, क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल से हमेशा लो की तरफ जाती है। तो ए हाई पे है और सी लो पे है, इसलिए हमने इस वोल्टेज को क्या लिख दिया, ए पे माइनस सी पर, VA माइनस सी 8 वोल्ट है। अब आप निकालो ए और डी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AD, ए और डी के बीच में कितना होगा भाई, करंट आ रही है I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस कितने का लगा है, 3 ओम का। करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये यहां से यहां तक ड्रॉप हो गया, ए से डी तक पोटेंशियल ड्रॉप I माइनस I1, I हो गया 2 माइनस 1 इंटू 3, यानी कि 3 वोल्ट का। फिर वही चीज आ रही है यहाँ, करंट देखो आप ए से डी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ए हाई पोटेंशियल पे है और डी लो पे है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, VA माइनस VD, 3 वोल्ट आ गया। अब हम इसमें से ये माइनस कर लें,